मुझे पता है तुम 2025 में बहुत सारे पैसे कमाना चाहते थे लेकिन तुम नहीं कमा पाए। लेकिन जितनी भी स्किल्स तुम्हें 2025 में आती थी, ट्रस्ट मी, उसके बेसिस पर तुम 2026 में कुछ नहीं कमा पाओगे। उसका रीजन है कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। जिन स्किल और टैलेंट के बेसिस पर पहले लोग पैसे कमाते थे, आज वो स्किल्स धीरे धीरे इररिलेवेंट होती जा रही है। कर भी क्या सकते हैं, एआई का जमाना आ गया है। लेकिन इस वीडियो में मैं ऐसी 5 स्किल्स सिखाने वाला हूँ जिसे एआई क्या पूरी दुनिया की कोई भी चीज अपने एडी से लेकर चोटी तक का दम भी लगा लेती है तो उस स्किल को रिप्लेस नहीं कर पाएगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें इस स्किल को सीखना पड़ेगा, इन स्किल्स को जानना पड़ेगा। तो अगर तुम अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहते हो और जिस हालत में हो उसी हालत में रहना चाहते हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम 2026 को लेकर सीरियस हो एंड चाहते हो कि इस साल तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाएं जिसकी वजह से तुम अपनी लाइफ को काफी हद तक आसान बना पाओ, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी ही 5 खतरनाक स्किल्स सिखाने वाला हूँ जो तुम्हें बना देंगी इररिप्लेसेबल। तो जो लोग इस वीडियो को स्किप करने वाले हैं उन पर तरस खाते हुए लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 5 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है कंटेंट क्रिएशन। देखो, 2026 में अगर तुम मेहनती हो तो जरूरी नहीं है वो तुम्हें पैसा बना के दे, लेकिन अगर तुम लोगों का अटेंशन लेना जानते हो जिस तरीके से मैंने इस वीडियो के इंट्रो में तुम्हारा लिया, तो तुम पैसा बना सकते हो। एंड इसी अटेंशन का आज की डेट में सबसे बड़ा एग्जांपल है कंटेंट क्रिएशन। लेकिन सबसे पहले मैं तुम लोगों का एक मिसकॉन्सेप्शन क्लियर कर देता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर बनने का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, रील्स पर डांस करने लगो या फिर व्लॉग बनाने लगो। कंटेंट क्रिएशन का मतलब सिंपल है, किसी भी मुश्किल, इंस्पायरिंग या एंटरटेनिंग चीज को सिंपल वे में सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना, बट अगेन उसकी अटेंशन को ग्रैब करते हुए। और ये मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, मेरे पास इस चीज के लिए डेटा है। गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल क्रिएटर इकोनॉमी 2027 तक $480 बिलियन क्रॉस करने वाली है। दिस इज इनसेन भाई। और इंडिया में ही देख लो, क्रिएटर्स एंड इंडिपेंडेंट एजुकेटर्स के ऊपर ब्रांड की स्पेंडिंग हर साल डबल डिजिट में होती जा रही है। उसका रीजन जानते हो क्यों? क्योंकि लोग अब एड्स को तो स्किप कर देते हैं, लेकिन उनका क्रिएटर अगर उन्हें वो चीज बताता है तो वो उस पर विश्वास करते हैं। आई मीन ऑब्वियसली क्रिएटर मेरी तरह लेजिट होना चाहिए। एक चीज याद रखो, आप अच्छे कंटेंट क्रिएटर तभी बन पाओगे जब आप चीजों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेते हो। एंड अगर तुम चीजों को एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर लेते हो तो तुम ब्रांड की चीजों को सेल भी कर पाओगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन गिने चुने लोग हैं जो उन चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। एंड ये चीज तुम्हें रिलेटेबल लग रही होगी। और ये कंटेंट क्रिएशन ना हर एक इंसान कर सकता है, चाहे वो छोटा हो या फिर मैच्योर, और चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर वो डॉक्टर है तो हेल्थ के कॉन्सेप्ट को इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर वो फाइनेंस एक्सपर्ट है तो वो मनी वाली प्रॉब्लम को इजी लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर वो इंजीनियर है तो वो भी अपनी फील्ड के बारे में सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझा सकता है। एंड इन सारे ही लोगों के पास ऑडियंस की अटेंशन होगी क्योंकि इनके पास एक लेवरेज है, लेवरेज ऑफ नॉलेज। लेकिन ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, आगे वही बढ़ पाएगा जो एक्सप्लेन करना अच्छे से जान पाएगा। अब कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो मैं भी अपनी जर्नी की बात कर लेता हूँ। जब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, क्योंकि मैं ना डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ और ना ही लॉयर हूँ। मेरी कोई ऐसी स्पेसिफिक नीश नहीं थी जिसकी बेसिस पर मैं कंटेंट बना पाता, बट क्योंकि मुझे लोगों को समझाना बहुत अच्छा लगता था तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। एंड शायद मैं पहला क्रिएटर हूँगा जिसने इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले मैंने हॉरर कंटेंट ट्राई किया, फिर मिस्टीरियस कंटेंट ट्राई किया, इसके बाद स्पिरिचुअल कंटेंट ट्राई किया, इसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट ट्राई किया, साइकोलॉजी ट्राई किया, न जाने क्या क्या। जो काम करता गया उसमें मुझे समझ में आता गया कि मैं इन चीजों को अच्छे से समझाता हूँ। एंड यहीं पर आती है एक बोनस टिप। अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो एंड स्टिल कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 100 वीडियोस बनानी होगी। इस 100 वीडियोस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी वीडियो ज्यादा परफॉर्म कर रही है। एंड ये चीज आपकी ऑडियंस ही आपको बताएगी। एंड जिस चीज में आप फिट नहीं हो रहे होगे, ट्रस्ट मी, उसके व्यूज, उसकी एंगेजमेंट एंड उसकी रीच बहुत ही डाउन होगी। एंड उस वक्त में आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कौन सी चीजों में आप फिट नहीं आ रहे हो सकता है आपको पसंद हो कि आप हॉरर क्रिएटर बनना चाहते हो या फिर स्पिरिचुअल क्रिएटर बनना चाहते हो, लेकिन लोग आपको किसी और चीज में फिट मानते हैं, तो इस कड़वे सच को आपको एक्सेप्ट करना होगा। आपको किसी भी चीज को पर्सनल नहीं लेना है कंटेंट क्रिएशन में, ना नेगेटिव कमेंट्स को और ना ही लो व्यूज को। एंड जब आप इन सारी ही चीजों से ऊपर उठ जाते हो एंड स्टिल कंटेंट क्रिएशन करते रहते हो तो एक वक्त आता है जब आपके पास आपकी ऑडियंस होती है, आपके पास आपके ब्रांड्स होते हैं जो बार बार मर के आपके चरणों में गिर कर आपके साथ काम करना चाहते हैं। एंड आपके पास एक ऐसी मैसिव फॉलोइंग होती है जो आपको एक्चुअली में सुनना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी, आने वाले सिचुएशन में हर घर में एक कंटेंट क्रिएटर होगा। एंड उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि सबको ये समझ में आ रहा है और आपको भी जितना जल्दी समझ में आ जाएगा आप भी पैसे बना पाओगे कि कंटेंट क्रिएशन इज द नेक्स्ट गेम। आज की डेट में सेलिब्रिटी के इक्विवेलेंट वैल्यू हो गई है यूट्यूबर्स की एंड कंटेंट क्रिएटर्स की। एंड ये हमें बहुत सारे इवेंट्स में देखने को मिल चुका है। इसके अलावा HubSpot सर्वे के अकॉर्डिंग 74% कंज्यूमर्स बाइंग डिसीजन लेने से पहले क्रिएटर लेड कंटेंट को देखते हैं। मतलब आपका कंटेंट सिर्फ एक रीच का ही नहीं बल्कि रेवेन्यू का भी एक डायरेक्ट ड्राइवर
बन चुका है। एंड इस चैप्टर को एंड करने से पहले ना मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देता हूँ जिसने मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में मेरी हेल्प की। जब भी आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो ना तो सबसे पहले अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ब्लॉक कर दो। इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब, जहां भी जिस तरीके से भी ब्लॉक कर सकते हो। जब मैं ऑफिस में था तो मैं अपने कलीग्स की आईडी पूछता था कि भाई तुम्हारी आईडी क्या है। जब सामने वाला मुझे बड़े खुश होकर आईडी बताता था ये सोच के कि मैं उसको फॉलो करूंगा, तो मैं उसको ब्लॉक कर रहा होता था, सिर्फ इसलिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो उसकी फीड में ना जाए। क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज में होते हो ना तो आप बहुत ही सेंसिटिव स्टेज में होते हो। ये मैच्योरिटी बहुत बाद में आती है जब नेगेटिव कमेंट्स आपको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में ये अफेक्ट करेंगे एंड सबसे ज्यादा पैर खींचते हैं आपके अपने। हमारी जिंदगी में दुश्मनों से सीखना एंड अपनों से सावधान रहना बहुत जरूरी है। एंड यही सेम चीज कंटेंट क्रिएशन में भी अप्लाई होती है। इसके अलावा जब भी आप शुरू करोगे तो आप छोटे से शुरू कर सकते हो। आप अपने एस्थेटिक्स को मत देखो, आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में कोई कसर मत छोड़ो। आप अपनी कंसिस्टेंसी को फॉलो करने में कोई कसर मत छोड़ो। इस कदर कंटेंट बनाओ कि ऑडियंस आपको बार बार देखकर मजबूर हो जाए कि क्या कॉन्फिडेंस है भाई इस बंदे में। एंड जब आप बार बार उनकी फीड पर आओगे, एंड ट्रस्ट में आप आओगे, अगर आप वीडियो बनाना बंद नहीं करते हो एंड एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे आपको फॉलो करने के लिए। इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल आपको धीरे धीरे डेवलप करना होगा। तो वीडियो की नीश आपकी ऑडियंस चुनेगी, बस आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना है। शुरुआत आपको छोटे से करना है, स्टोरी टेलिंग में फोकस करना है और अपने कॉन्फिडेंस में फोकस करना है। बाकी का अगेन ऑडियंस देख लेगी। एंड तीसरा, जब आपके पास एक लेवल ऑफ फॉलोइंग हो जाएगी तो आप एक रील का 50,000, 1 लाख, इवन 25 लाख तक चार्ज कर पाओगे। फाइनेंस विद शरण एक फाइनेंस क्रिएटर है और रिसेंटली मैं एक एपिसोड देख रहा था जिसमें एक स्टार्टअप चेरी वाले बता रहे थे कि उन्होंने फाइनेंस विद शरण से एक रील प्रमोट कराई थी एंड उसका उसने 25 लाख लिया था। मतलब शायद पूरे साल में भी किसी का इतना पैकेज ना होता हो, बहुत कम लोगों का होता हो। तो इतना आपको मोटिवेट करने के लिए काफी है कि कंटेंट क्रिएशन में कितनी ज्यादा पावर है। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, जो है फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल्स। देखो 2026 में सिर्फ पैसे कमा लेना काफी नहीं होगा, एक स्किल होती है पैसे को मैनेज करना। बहुत सारे लोग पैसे तो बहुत कमा लेते हैं लेकिन उनके पास जब पूछा जाता है कि तुम्हारी नेटवर्थ कितनी है या फिर तुम्हारे पास पैसे कितने हैं तो 0 होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, डेटा भी यही कहता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग 75% इंडियंस के पास अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग है ही नहीं। इनकम तो आ रही है लेकिन सेविंग, इमरजेंसी फंड और इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर तो क्लियर ही नहीं है। अब जब आपके पास पैसे ही सेव नहीं होंगे ना तो आप ज्यादा कमाने के लिए स्ट्रेस्ड भी रहोगे। इंटरेस्ट में अगर आपके पास पैसा कम भी है, ज्यादा भी है, उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? आपका पैसा बस रखा हुआ है। आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ये स्किल आपको आनी चाहिए। पुराने जमाने में ये स्किल होती थी जहां पर पेरेंट्स अपनी पैसे को सेव करने के लिए बस बैंक में रख देते थे, लेकिन आज की डेट में वो स्किल अगेन इररेलेवेंट है। आप जितने भी पैसे कमाते हो अगर आप उसको बैंक में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है 2 से 3% का एंड इन्फ्लेशन चल रहा है 5% का। मतलब टेक्निकली आप सेव नहीं कर रहे हो, आप अपने ही पैसे की वैल्यू धीरे धीरे कम करते जा रहे हो। इसलिए 2026 में ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन जाती है। सही सुना, नॉलेज नहीं स्किल। और यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल बैंकिंग उतना सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन न्यू इकोसिस्टम में कुछ ऐसे टूल्स और बैंक हैं जो इन सबको चेंज कर रहे हैं। और ऐसा ही एक बैंक है स्लाइस। और ये जो स्लाइस है ना, इसकी सिंपल सी फिलॉसफी है, आपका पैसा बेकार नहीं पड़ा रहना चाहिए। स्लाइस के सेविंग अकाउंट में आपको मिलता है आरबीआई रेपो रेट का 100% इंटरेस्ट, जो करेंटली 5.25% है। और ये इंटरेस्ट सिर्फ साल के एंड में नहीं, डेली क्रेडिट होता है, वो भी डेली कंपाउंडिंग के साथ। और अगर आरबीआई का रेपो रेट कल जाके 6% हो जाता है तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो भी 6% मिलेगा, चाहे 10 रुपए हो या फिर 10 लाख। सेम फ्लैट रेट, कोई स्लैब नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंडीशन नहीं। अब सोचो ये जो 1 से 2 लाख रुपए लोग इमरजेंसी फंड के नाम पे नॉर्मल बैंक अकाउंट में रखते हैं, वही पैसा स्लाइस के साथ 5.2% पे काम करता है, बिना लॉक इन के, बिना मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के। 0 बैलेंस अकाउंट, 0 मेंटेनेंस फी और पूरा ऑनबोर्डिंग एकदम डिजिटल होता है, मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। और जो लोग थोड़ी आगे की सोचते हैं उनके लिए स्लाइस का ये फिक्स्ड डिपॉजिट काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि स्लाइस 1.5 साल के एफडी पर 7.75% पर एनम तक रिटर्न देता है, जो नॉन सीनियर सिटीजंस के लिए मार्केट के टॉप रेट्स में आता है। साथ ही एफडी डिपॉजिट पर DICGC इंश्योरेंस 5 लाख तक। और ये चीज ट्रस्ट मी सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेयर ऐड करती है। एंड ट्रस्ट मी 2026 में अगर आप पैसे कमा भी रहे हो लेकिन आपका पैसा अगर आपके लिए काम ही नहीं कर रहा है तो बॉस यहाँ पर एक स्किल गैप है। और जो लोग इस गैप को समझ लेंगे वही लॉन्ग टर्म गेम को जीत पाएंगे। इस गैप को समझ गए हो तो डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में जाके स्लाइस ऐप को डाउनलोड करो एंड लेट योर फाइनेंस ग्रो फॉर यू। चलो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्किल की, जो है फ्रीलांसिंग। चलो अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्किल की, जो है एडिटिंग एंड थंबनेल डिजाइनिंग। इस वीडियो का थंबनेल आपने देखा ही होगा, वो कितना ज्यादा क्रिएटिव है, लेकिन इस थंबनेल डिजाइनर को ढूंढने में मेरी नानी याद आ गई। एंड उसका रीजन सिंपल था। बहुत सारे लोग मुझे मेल तो करते हैं ये कहते हुए कि भाई हमें थंबनेल डिजाइनिंग आती है या हम आपकी वीडियो का कवर बना देंगे, लेकिन वो इतना रबिश होता है कि दोबारा मैं रिप्लाई भी नहीं करता हूँ, मैं बस फीडबैक दे देता हूँ। एंड यहाँ पर एक गैप है। आज की डेट में AI से भागो मत, AI का यूज करते हुए अपने थंबनेल्स को डिजाइन करना सीखो। एंड ये बहुत आसान है। I mean, यूट्यूब पे बथेरों वीडियोस हैं जिसको देखकर आप थंबनेल डिजाइनिंग सीख सकते हो।
या फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आप कुछ प्लेटफॉर्म से कोर्सेज भी ले सकते हो, फॉर एग्जांपल यूडेमी। एंड एक बार अगर आप थंबनेल डिजाइन करना सीख गए तो आपको थोड़ा सा एस्टिमेट दे देता हूँ, 2026 में ये वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग स्किल होने वाली है। एक ये एंड एक वीडियो एडिटर्स वाली, जिसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। अगर हम थंबनेल डिजाइनर की बात करें तो इनकी दो जगह पर जरूरत पड़ती है। पहला तो यूट्यूब के कवर्स बनाने के लिए, एंड दूसरा इंस्टाग्राम के ऊपर भी। अगर आप जाकर मेरी आईडी को चेक करोगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि हर रील के ऊपर एक कवर बना हुआ है। अब उस कवर का मैं कितना पे करता हूँ वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ऑन एन एवरेज क्रिएटर्स उस कवर का 100 से लेकर 500 रुपए पे करते हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब के थंबनेल्स होते हैं उनकी शुरुआत हो जाती है 500 रुपए पर थंबनेल से, एंड ये चला जाता है 5000 से लेकर 10,000 तक, डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्वियसली आप कितने ज्यादा बड़े क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो। जितना ज्यादा बड़ा क्रिएटर उतना बड़ी उसकी जेब, और जितनी बड़ी जेब उतना छोटा दिल। ये क्या लिखा है? एनीवेज, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। अब मान लो आप बेयर मिनिमम भी कमाते हो तो YouTube के थंबनेल में आपको 500 मिलेंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम के जो रील कवर होते हैं उसके आपको 100 मिलेंगे। 600 रुपए तो यही बन गए सिर्फ एक क्रिएटर से एक वीडियो के। बाकी एक क्रिएटर ऑन एन एवरेज 4 से लेकर 5 वीडियोस तो डालता ही है लॉन्ग यूट्यूब के, और रील के मिनिमम वो 15 वीडियोस तो डालता ही है। तो 15 into 100 इक्वल्स टू 1500 एंड 500 into 4 इक्वल्स टू 5 4 जा 20। तो 2000 यहाँ पर और 1500 यहाँ पर, लगभग 5000 आप एक क्रिएटर से इजीली कमा सकते हो। एंड इसमें आपका टाइम इन्वेस्टमेंट जाएगा मुश्किल से 2 से 3 घंटे का। इसके अलावा अगर आप ऐसे 10 क्रिएटर को पकड़ लेते हो तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 10 into 2000 कितना होता है। आई मीन पोटेंशियल बहुत आसान है, एंड ये मैंने आपको मिनिमम अमाउंट बताया है। अगर इसका 10,000 या फिर 5,000 से इंटू करेंगे तो वो आप खुद कर सकते हो। मेरे मैथ्स में कम मार्क्स आए थे इसलिए मैं नहीं करूंगा। इसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिसकी मुझे भी तलाश रहती है। मैं लालटेन लेकर अंधेरे में घूमता हूँ, मैं दूरबीन लेकर पहाड़ों में घूमता हूँ, और मैं मास्क लगाकर समुद्र के अंदर घूमता हूँ कि मुझे एक अच्छा वीडियो एडिटर मिल जाए। नहीं मिलता। आई मीन अगर मिले भी हैं तो बहुत रेयर हैं जो आज की डेट में अच्छे वीडियो एडिटर मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसा समझ लो कि इनकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन इनकी सप्लाई बहुत कम। एंड ट्रस्ट मी, आज की डेट में इंस्टाग्राम की 1 मिनट की रील एडिट करने का लोग 2000 से लेकर 5000 तक चार्ज करते हैं, अगर आपको एडोबी वाले सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर हाई लेवल की एडिटिंग आती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप मोबाइल से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके ऐसे कोर्सेज लो जो आपको लैपटॉप या कंप्यूटर पर एडिटिंग करना सिखाएं। वो सारे गेम्स अनइंस्टॉल कर दो क्योंकि वो बस पैसे आपके फुकवाने वाले हैं। वो सारे गेम्स अनइंस्टॉल कर दो 2026 के लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख गए तो ट्रस्ट नहीं, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो एडिटर्स को ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको अच्छे एडिटर्स मिल ही नहीं रहे हैं। इसीलिए पहले सैंपल एडिटिंग करना स्टार्ट करो। एंड अगर आप वीडियो एडिटिंग अच्छे से करना सीख जाते हो, मोशन, ग्राफिक्स एंड सारी चीजें, तो माय डियर फ्रेंड मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप एक महीने में इजीली 50,000 से लेकर 1 लाख कमा सकते हो। कहीं नहीं गया है ये, एंड इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है क्योंकि ये तो सारा पैसा आपको ही आ रहा है। ओके, अब मैं आपको एक अप्रोच बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को रीच आउट कर सकते हो। मान लो आप अच्छे थंबनेल डिजाइनर हो या फिर एक अच्छे वीडियो एडिटर हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, जितनी लिस्टेड वीडियोस हैं यूट्यूबर्स की, जिस यूट्यूबर के साथ आप काम करना चाहते हो उनकी कोई भी वीडियो ले लो एंड उसको अपने अंदाज में एडिट करके दिखाओ, अच्छे तरीके से क्लीन एडिट, 30 सेकंड की एडिट। एंड उसके लिए पैसे मत मांगो क्योंकि यहाँ पर तुम्हें जरूरत है। उनको एडिट करके दो, एंड अगर उन्हें लग गया कि तुम्हारी एडिटिंग सच में लाजवाब है तो ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ वहां से चेंज हो जाएगी। यानी मैं थंबनेल डिजाइनर्स एंड वीडियो एडिटर्स दोनों के लिए कह रहा था। एंड ट्रस्ट मी, चैप्टर 1 में जो मैंने तुम्हें बताया था कंटेंट क्रिएशन जितना पैसा कमाते हैं, ये बोलना गलत नहीं होगा कि उसका हाफ या उससे ज्यादा वीडियो एडिटर्स कमा सकते हैं। अब ये वाला चैप्टर सुनने के बाद मुझे पता है धकाधक मेल तो तुम लोग करने वाले हो, लेकिन अगर स्किल नहीं होगी तो मैं ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो एडिटर है मुझे उसी लेवल के टक्कर वाले एडिटर्स चाहिए। या फिर तुम इस वीडियो को देखो, लेवल अप करो, फिर हम मिलते हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, जो है कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स। देखो, आज की डेट की मैं एक हार्श रियलिटी बताता हूँ। लोग आपकी स्किल्स को बाद में देखते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं आपकी कम्युनिकेशन। आप इस दुनिया के बेस्ट कोडर हो सकते हो, इस दुनिया के बेस्ट डिजाइनर हो सकते हो, इस दुनिया के बेस्ट एनालिस्ट हो सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी वैल्यू को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो मार्केट आपको एक ही चीज करेगा, इग्नोर। और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ, डेटा भी यही बोलता है। लिंक्डइन के ग्लोबल टैलेंट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयर हायर करते हैं, अगर आप एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करना चाहते हो तो उनकी टॉप 3 स्किल्स में से सबसे पहली होती है कम्युनिकेशन। जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्या ये चीज आप सामने वाले के दिमाग में उतार पा रहे हो? एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हो ना, तो आप एक अच्छे वीडियो एडिटर, आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर, आप एक अच्छे थंबनेल डिजाइनर, या वो सारी चीजें बन पाओगे जो मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। बट उससे भी ज्यादा आप कैसे कम्युनिकेशन को मोनेटाइज कर सकते हो, मैं वो बताने वाला हूँ। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो ना, तो आप ट्रेनिंग दे सकते हो, आप अपनी प्रोफाइल को फाइवर पर लिस्ट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट। ऑब्वियसली 18+ होने चाहिए, वरना इतने बड़े बड़े ऑफिस में 12 साल के लड़के को तो इन्वाइट करेंगे नहीं कम्युनिकेट करने के लिए। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जो 14-15 साल का लड़का
लड़का है एंड ही गोज टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस। वहां जाके वो कम्युनिकेट करता है, कम्युनिकेशन सिखाता है। मतलब 2026 में सारा स्टीरियोटाइप टूट चुका है जो 2025 तक इंसान सोचता था। अगर आपके पास स्किल है ना मेरे भाई, तो आपको हर जगह से इनवाइट आएगा। एंड अगर मैं बोलूं आज की वीडियो में सबसे स्ट्रॉन्ग स्किल क्या है ना, तो वो कम्युनिकेशन स्किल ही है। मतलब सोचो आपको काम करना तो आता है, लेकिन आपको सामने वाले को कन्विंस करना नहीं आता है कि आप कितना अच्छा काम करते हो। आपका काम इतना अच्छा है कि आप 1 लाख मांग सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, आप शायद 10,000 पे एडजस्ट हो जाओ। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हो तो आपको इनवाइट आता है ऑफिसेज से, आपको इनवाइट आता है कॉलेजेस से, एंड बहुत सारे इवेंट से भी इनवाइट आता है, जहां पर आपको एक दिन का इजीली 10,000 से लेकर 20,000 मिलता है। एंड ये मैं स्टार्टिंग लेवल का बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो प्रोफेशनल कम्युनिकेटर हैं, वो जाकर कम्युनिकेशन सिखाते हैं। ऑब्वियसली इसका एक बाय प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हो, अपना खुद का कोर्स कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। एंड अगर आप अपना कोर्स भी लॉन्च कर देते हो एंड ऑफिसेज एंड इवेंट्स में भी जाके कम्युनिकेशन सिखाते हो, तो आप इजीली अगेन 2 से 3 लाख कहीं नहीं गए कमाने के लिए। ओके, अब आते हैं चैप्टर 5 पे, जो काफी इंटरेस्टिंग है एंड रिसेंटली काफी बूम कर रहा है। देखो, इस वीडियो को देखने के बाद एंड इस वीडियो से देखने से पहले भी बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएशन में धीरे धीरे कूद रहे हैं, और जैसे जैसे वो कंटेंट क्रिएटर्स बड़े बन रहे हैं, उनके पास टाइम कम होता जा रहा है अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने का। एंड अगर आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसे हैंडल कर सकते हो, तो माय डियर फ्रेंड, इस चैप्टर को ध्यान से देखना। इसके लिए आपको आनी चाहिए अच्छी राइटिंग स्किल, अच्छी कॉपी राइटिंग स्किल, अच्छी रिसर्च एंड उस क्रिएटर के बारे में नॉलेज, उसकी जर्नी। उसके बाद जब आप उसको रीच आउट करते हो, जैसे रिसेंटली में एक लड़की ने मुझे रीच आउट किया था लिंक्डइन के लिए, एंड मैंने जब उसे लिंक्डइन प्रोफाइल अपना मैनेज करने के लिए दिया, तो ट्रस्ट मी, सिर्फ 1 मंथ में ही उसने 1500 फॉलोवर इंक्रीज कर दिए, जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्किल्स। वो मेरी पूरी जर्नी को जानती है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था और मैं कहां तक आया हूं। एंड इस लेवल पे आप जिस भी क्रिएटर को शुरू से देखते हो, ट्रस्ट मी, आप उसके साथ काम करने के लिए ऑलरेडी 50% रेडी हो चुके हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीजें पोस्ट करनी है उसके लिए। इसके अलावा आप उसे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। आप उसके यूट्यूब, उसके इंस्टाग्राम या फिर उसके लिंक्डइन को अच्छे से संभाल सकते हो। उसके पास टाइम कम है लेकिन पैसा है, आपके पास टाइम ज्यादा है लेकिन पैसा नहीं है। इसलिए दोनों ही चीजों में एक चीज कांस्टेंट है, पैसा। वहां से वो उठाएगा और आपको दे देगा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो। एंड अगर आप इनिशियल लेवल पे भी स्टार्ट कर रहे हो ना, इंटर्न लेवल पे भी, पहले तो किसी भी क्रिएटर के साथ अगर काम करते हो ना, तो शुरुआत में ही लार टपकाते हुए पैसे मत मांगने लगो। पैसे कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शुरुआती स्किल सीखना, शुरुआती एक्सपीरियंस लेना। एंड इसके बाद अगर आप वर्थ इट हो, तो ट्रस्ट मी, वो क्रिएटर आपको इजीली स्टार्टिंग में ही 10 से 15,000 पे करना स्टार्ट कर देगा। एंड इसके बाद ये सीढ़ी बहुत लंबी है, बहुत ऊपर जा सकते हो। एंड आपको कोई रोक नहीं रहा है। 1 क्रिएटर, 2 क्रिएटर, 3 क्रिएटर, जितना टाइम है उतना मैनेज करो भाई। मतलब फालतू की चीजें अगर आप नहीं करोगे तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा कि आप 50 to 60,000 इजीली कमा लो इससे भी। इसके अलावा एक बोनस टिप भी देता हूँ, आप स्क्रिप्ट राइटर भी बन सकते हो। अब क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बूम हो रहा है, ब्रांड्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनको रिक्वायरमेंट होगी स्क्रिप्ट राइटर्स की। एंड स्क्रिप्ट राइटर के लिए तो बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट तैयार किया हुआ है, जिसमें मैंने डिकोड किया है कि कैसे मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी वो 20 या 30 मिलियन चली गई थी। उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस थे, जिसको मैंने अपनी इस स्क्रिप्टिंग टेम्पलेट में एक्सप्लेन किया है। फ्री में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने उसको बहुत मेहनत से बनाया है, लेकिन वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, इसलिए उसे जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, अगर 2026 में तुम सच में सीरियस हो ना, तो इस वीडियो में जितनी स्किल्स सिखाई है ना, उनमें से कोई एक पिक कर लो एंड मन लगा के 6 महीने तक मॉन्क मोड में चले जाओ एंड प्रैक्टिस करते रहो। ट्रस्ट मी, ये भी हो सकता है कि शायद हम लोग ही आपस में काम करने लगे 6 महीने के बाद, या फिर कोई और बड़ा क्रिएटर काम करने लगे आपके साथ। क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर बात तो दिखती है, बट थोड़े से लेजी हो, ऐसा लगता है मुझे। हो क्या बताओ? बाकी 2026 की स्किल्स तो सीख लोगे, लेकिन 2027 के आने से पहले अगर तुम अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो, जिस तरीके से मैं बना, तो मैंने अपने पावरफुल शेड्यूल वाली एक ग्लो अप किट बनाई है। जो भी चीजें मैं परफॉर्म करता हूँ, जिस तरीके से मैं ग्रो अप हुआ हूँ, वो सब कुछ उसमें मेंशन है। उसे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। अगेन वो फ्री नहीं है। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, लेकिन जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सच में ऐसी मेक सेंस वाली स्किल्स सिखाऊंगा, जिसे सीखने के बाद तुम्हें एआई भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एआई क्या, पूरी दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी टेक्नोलॉजी एड़ी से लेके चोटी तक का दम लगा दे, नहीं रिप्लेस कर पाएगी तुमको। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद जो लोग सीरियस हैं, ऑल द बेस्ट उनके लिए। एंड वो लोग नीचे कमेंट करके जाएंगे स्किल, अगर तुमने यहाँ तक देखा है तो। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल की और सारी वीडियोस को भी चेकआउट करना, क्योंकि उसके पैसे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, वो भी फ्री में। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। आने वाले टाइम में और ज्यादा पावरफुल वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो। पास्ट हो चुका है, वो करोगे नहीं, पास्ट हो चुका है, कर चुके हो। बाकी जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।